जी बाबर आजम किस नंबर पे खेलेंगे? बाबर आजम की वापसी जो सी है वो टीम की परफॉर्मेंसेस पे कैसे उसका असर होगा? क्या बाबर आजम अपने फैंस और सपोर्टर्स की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? क्या बाबर आजम इस टीम के लिए वैसे ही परफॉर्म करना शुरू करेंगे जैसे शुरू में उनके करियर के स्टार्ट में उन्होंने किया था? ये सवाल जो से हैं, ये डिस्कशन जो सी है, ये क्रिकेट सर्कल्स में, फैंस में, सपोर्टर्स में, क्रिकेट इंथुजियास्ट में चल रही है जब से बाबर आजम का नाम अनाउंस हुआ है जी पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल के स्क्वाड। कल से शुरू होने जा रही है जी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की T20 इंटरनेशनल सीरीज। 3 मैचेस की सीरीज है। कल पहला मैच है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और बाकी जो 2 मैचेस हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे, एक 31 तारीख को और एक 1 तारीख को। यकीनन जी बाबर आजम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, और बहुत से रिकॉर्ड्स उनके उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं जी। लेकिन मेरा पर्सनली जो मानना ये है जी कि क्रिकेट क्योंकि एक टीम स्पोर्ट है, मेरे हिसाब से इस 15 मेंबर स्क्वाड के जो बाकी 14 प्लेयर हैं या प्लेइंग 11 के जो बाकी 10 प्लेयर्स होंगे वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने बाबर आजम हैं। ऑब्वियसली सब प्लेयर्स तमाम मिल के प्लेयर जो उनसे हैं एक टीम एफर्ट डालेगी, और अगर एक यूनिट होके खेलेगी तब भी रिजल्ट्स, आप पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। नो डाउट ये कि बाबर आजम इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ तवज्जो तमाम तर सिर्फ बाबर आजम पे डाल देना, अ, बाबर आजम के साथ भी ज्यादती है जी। उनके ऊपर भी ऑब्वियसली अनड्यू आप प्रेशर डाल रहे हैं, और बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो बाकी जो 14 प्लेयर्स हैं, उन पे भी आप जो उनसे हैं एक तरह के जिनसे उनका मोराल आप डाउन कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यार सिर्फ बाबर आजम की डिस्कशन हो रही है कि हम भी तो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, हम भी तो उसी मैच में हिस्सा लेंगे, और हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं या होंगी। तो इस तरीके से जो है टीम यूनिटी में भी फ़र्क आता है। लेकिन ऑब्वियसली तमाम के तमाम जो प्लेयर्स हैं, जो खासतौर पे जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान चुनेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो, और इम्पोर्टेंट इसलिए ना सिर्फ इन 3 मैचेस के लिए, बल्कि इसके बाद पाकिस्तान की ट्राई सीरीज है अगेंस्ट श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, उसके लिए ये तमाम तर जो स्टेप्स हैं, ये तमाम तर जो सीरीज हैं, मैचेस हैं, ये रोड जोन्स है, ये जा रहा है 2026 के T20 वर्ल्ड कप की तरफ। और T20 का जो वर्ल्ड कप है वो हम सबको पता है जी कि श्रीलंका और इंडिया में होना है अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि पाकिस्तान एक टीम कम्बिनेशन जो सी है वो ऐसी बनाए जो, ये पहला स्टेप आप समझ लें कि हो, आप भूल जाएं कि एशिया कप में क्या हुआ या इससे पास्ट में क्या हुआ। आप पहला स्टेप ये होना चाहिए जो कल से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और हर कदम जो उनसे है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स होने चाहिए, टीम की बेहतरी के लिए स्टेप्स होने चाहिए, और किसी एक प्लेयर के ऊपर तमाम तर तवज्जो नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम तो जी ऑब्वियसली कल प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन दीज 3 मैचेस क्या हो सकती है, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। बाबर आजम क्योंकि जी पूरा तकरीबन 8 9 10 महीने के बाद वापस T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर डालना वो भी ठीक नहीं है। बाबर आजम किस पोजीशन पर बैटिंग करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाबर आजम ने अभी तक जो अपने करियर में ज़्यादातर जो उनसे हैं वो 1 2 3 खेले, यानी कि वो टॉप ऑर्डर में खेलते रहे। एज फेस जो उन्होंने पहला बॉल किया है, नंबर 1 पोजीशन जिसको आप कहते हैं बैटिंग में, उन्होंने 14 मैचेस खेले, 570 रन बनाए, और उनका एवरेज 51.81 है। 134.11 का उनका स्ट्राइक रेट है। नंबर 2 यानी कि दूसरे जो ओपनर, दूसरी पोजीशन पे उन्होंने 73 टाइम्स बैटिंग की है जी। 2403 रन है। 122 उनका हाईएस्ट है। 35.86 की उनकी एवरेज है। 129.75 का उनका स्ट्राइक रेट है। और नंबर 3 पे उन्होंने 32 मैचेस खेले, 1166 रन बनाए हैं। 86 उनका हाईएस्ट है। 44.84 का उनका एवरेज है, और 127.85 उनकी स्ट्राइक रेट है। तो ये थी ये इनकी 3 पोजीशन जिन पे वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। एक मैच उन्होंने अपने करियर में नंबर 4 पे खेला, और एक ही मैच उन्होंने अपने करियर में 5 नंबर पे खेला, लेकिन उसका जिक्र करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं।
पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है जी कि बाबर आजम कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे। और कल की जो माइक हेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने वो हिंट दिया था कि बाबर विल मोस्ट लाइकली बैट एट द नंबर 3 पोजीशन, जो कि एशिया कप में जिस पे फ़खर जमान खेल रहे थे। फ़खर जमान इस T20 सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। अकॉर्डिंग टू माइक हेसन, उनकी फ़खर जमान से बात हुई और उन्होंने उनको कहा है कि आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और आपकी जो टेक्निक में थोड़े बहुत जो इशू आ रहे हैं उसको ओवरकम करें। और ऑब्वियसली फ़खर जमान T20 इंटरनेशनल टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से तो हैं। बाकी ये 3 पोजीशन है जिसमें बाबर आजम कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आई थिंक बाबर आजम ओपनिंग नहीं करेंगे और जिस तरीके से माइक हसन ने कहा नंबर 3 पे ही बैटिंग करेंगे। ओपनिंग तो आई थिंक साइम अयूब एंड सबसे ज़्यादा फरहान करेंगे। हालांकि एशिया कप में कोई इतनी अच्छी उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप्स चली नहीं, लेकिन आई थिंक साइम और सबसे ज़्यादा फरहान की ओपनिंग को वो छेड़ेंगे नहीं। साइम ने एशिया कप में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंसेस दी हैं विद द बैट, लेकिन विद द बॉल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए। तो साइम यूब को तो ऑब्वियसली वो नहीं बिठाएंगे। साइम यूब, साबिता फरहान ओपनर्स, नंबर 3 पे किंग बाबर आजम, 4 पे कप्तान सलमान आका, 6 पे हसन नवाज। हसन नवाज एशिया कप के जो एंड के जो मैचेस थे उसमें हसन नवाज को ड्रॉप किया गया और हुसैन तलत को खिलाया गया था, लेकिन हुसैन तलत जो उनसे वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है। 6 नंबर पे जी उस्मान खान, जो विकेट कीपर पाकिस्तान ने इंडक्ट किए हैं इन प्लेस ऑफ मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस को बहुत से चांस दिए पाकिस्तान ने, लेकिन मोहम्मद हारिस ने अपनी जगह पक्की करने में बहुत बुरी तरीके से नाकाम रहे। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने सोचा है जी कि एक और विकेट कीपर बैटर, एक डैशिंग बैटर है उस्मान खान। हालांकि वो एक बेसिकली वो भी एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन इस लाइन अप में ऑब्वियसली उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा। और माइक हसन कहते हैं जी कि उस्मान खान स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो देख लेंगे जी कि स्पिनर्स को कितना अच्छा खेलेंगे। फिर हैं जी मोहम्मद नवाज 7 पे, 8 पे फ़हीम अशरफ, 9 पे शाहिन शाह अफरीदी या मोहम्मद वसीम। मेरे हिसाब से शाहिन शाह अफरीदी अब ऑल फॉर्मेट प्लेयर हो गए, 2 टेस्ट मैचेस खेले, और अगर वो अभी तीनों वनडे सॉरी तीनों T20 इंटरनेशनल भी खेलते हैं, और वनडे इंटरनेशनल तो उन्होंने तीनों के तीनों खेलना ही है क्योंकि वो कप्तान हो गए हैं जी अब वनडे टीम के। तो आई थिंक ये तीनों के तीनों मैचेस आई डोंट थिंक कि शाहिन अफरीदी खेलेंगे, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट की जहाँ बात आती है तो अब अगर ऐसा करना है, और वो कैप्टन ने ODI के और टेस्ट की टीम में भी जो उनसे उन्होंने काफ़ी सारे ओवर्स किए, तो आई थिंक शाहिन अफरीदी या मोहम्मद वसीम में से कोई एक खेलेगा, और मोस्ट लाइकली आई थिंक मोहम्मद वसीम खेलेंगे। नसीम शाह को स्क्वाड में वापस लाया गया है जी उनकी करीबियन प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस के बेस पे, तो आई थिंक नसीम शाह भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और इब्रार अहमद वो तो आई थिंक एक इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के। तो मेरे हिसाब से तो जी ये प्लेइंग 11 जो बेस्ट प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की वो बनती है। हालांकि अब्दुल समद को भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन आई थिंक इन प्लेयर्स के होते हुए साइम, साबिता फरहान, बाबर आजम, सलमान आगा कैप्टन, ऑब्वियसली एक प्लेयर को अगर वो इन 3 मैचेस में किसी मैच में अगर वो रिप्लेस कर सकते हैं तो आई थिंक वो होंगे हसन नवाज। उस्मान खान एक वाहिद विकेट कीपर है, वो ड्रॉप होंगे नहीं। मोहम्मद नवाज एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। फिर फ़हीम अशरफ ने एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो अब्दुल समद की आई डोंट थिंक कि जगह बनती है, और अगर जगह बनती है तो आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज की जो सी जगह पे वो ये खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में। पाकिस्तान की जो टीम है जी, उसमें जो सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान की टीम में जो अभी पास्ट में भी रहा है वो है जी फायर पावर। पाकिस्तान के पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है। अगर आप इस पूरी लाइनअप में भी देखें जो मैंने अभी आपको सामने ये 11 प्लेयर रखे हैं, और अब्दुल समद को मिला लें आप 12 हो गए, तो इन प्लेयर्स में सिवाय हसन नवाज के जिन्होंने अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस में दिखाया जी कि वो एक बिग हिटर है, बाउंड्री हिटर है, वो भी, लेकिन जहाँ पर कोई अच्छे स्पिनर्स आते हैं वो स्पिनर्स उनको तंग करते हैं। लेकिन अगर मैं एक्सप्लोसिव बैट्समैन की बात करूँ तो आई थिंक हसन नवाज इस पूरी लाइनअप में जब से वो नज़र आते हैं कि हसन नवाज एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। बाकी साइम यूब की फॉर्म हमने देखी है जी कि वो बिल्कुल ही ऊपर नीचे उनकी फॉर्म चलती है जी। साहबजादा फरहान कहने को तो जी एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है,
उनके जो उनसे जो तरीके से वो खेलते हैं वो भी लगता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साहबजादा फरहान की एक वन डायमेंशनल गेम है जी। वो या तो विकेटिंग करते हैं या वो डेड बैट से खेलते हैं। रोटेशन और स्ट्राइक जोन से उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, उसको उस पर बहुत काम करने की उनको ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली जब वो विकेट उनकी लग जाती हैं, छक्के चौके लगते हैं और उसके बाद कोई अच्छा बॉलर आके उनको फंसाता है, तो वो तमाम बॉल्स उनसे हैं वो डॉट बॉल्स खेल जाते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट वहीं की वहीं आ जाती है जी, 130 140 के ऊपर आ जाते हैं। बाबर आजम की करियर की जो उनसे स्ट्राइक रेट वो मैंने आपको बताई है, जिसकी वजह से इन द फर्स्ट प्लेस उनको ड्रॉप किया गया था 129.22। और बाबर आजम ने अभी तक उसके दरमियान जो उनसे हैं वो क्या करके दिखाया है सिलेक्टर्स को, ओनली गॉड नोज या सिलेक्टर्स नो कि उन्होंने ऐसा क्या करिश्मा किया है 3-4 महीने में खेले बगैर कि सिलेक्टर्स ने उनको दोबारा पिक कर लिया। सलमान अली आगा के आज ऑन लो कि उनकी एशिया कप में भी स्ट्राइक 110 111, जो कि किसी सूरत में वनडे इंटरनेशनल में भी आजकल जो उनसे है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की एक्सेप्टेबल नहीं है ये स्ट्राइक रेट 110 111। T20 तो भूल जाएं, वनडेज में भी एक्सेप्टेबल नहीं। और उस्मान खान जो उनसे हैं वो आके बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं लाइक मोहम्मद हारिस, और ऑब्वियसली आउट होने का उनका ज़्यादा चांस होता है, और अभी तक तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई करिश्मा दिखाया नहीं है वाइल प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान की जो तमाम तर जो उनसे उम्मीदें जो उनसे होती हैं वो फिर 7 8 9 पे आ जाती हैं जी। हमने देखा जी मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छे स्कोर्स करके दिए, फ़हीम अशरफ 10 12 बॉलें मिलती हैं उसमें वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ कर जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने एशिया कप में 2 3 मैचेस बहुत अच्छे खेले, बहुत अच्छे सिक्सेस हिट किए। तो पाकिस्तान के जो ऊपर के बैट्समैन हैं 5 6, इसमें जो उनसे हैं मेरे हिसाब से आई थिंक फायर पावर कम है, और पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये सीरीज़ पाकिस्तान जीतने के लिए खेले, लेकिन ये पॉइंट भी अपने जहन में रख के खेले कि हमने टीम बनानी है, हमने ज़्यादातर मैच जाके खेलने हैं। ऑब्वियसली इंडिया जाके तो खेलेंगे नहीं, तमाम के तमाम पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो श्रीलंका की पिचेस को भी जो है थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए पाकिस्तान को कि थोड़ी सी जो पिचेस हैं इन 3 मैचेस के लिए या आगे जो ट्राई सीरीज है उन मैचेस के लिए थोड़ी स्पिनिंग विकेट बनाएं, थोड़ी स्लो विकेट्स बनाएं, ताकि आपकी जो अल्टीमेट आपका गोल है 2026 का वर्ल्ड कप, उसकी तरफ जो तैयारी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। अगर आप फटा विकेट्स बना देंगे तो आपको एक एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है कि हाँ यार ये तो बैट्समैन देखें जी, ये तो कितने लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल पिच आ जाती है वहाँ पर जाके बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं हमारे बैट्समैन। एशिया कप में पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग तो तमाम था जो एशिया कप है, इवन अगेंस्ट टीम्स लाइक ओमान एंड यूएई पाकिस्तान ने कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस दी। तो बैट्समैन को बहुत 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 मेहनत करने की ज़रूरत है। और आई थिंक पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक भी है, आई थिंक कंसिडरिंग कि अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स को भी थोड़ी सी अगर स्पिन विकेट स्लो विकेट्स बनाएं तो उस्मान तारिक को आप ट्राई कर सकते हैं। सुफियान को आई डोंट नो भाई पाकिस्तान ने स्क्वाड में नहीं रखा, वो एक बहुत बेहतरीन उभरता हुआ बॉलर है, और आई थिंक जब जब उसको चांस मिला है पाकिस्तान की तरफ से उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन सेलेक्टर्स को आई डोंट नो भाई कि यंगस्टर को आप जो उनसे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि आसिफ आफरीदी को आप टेस्ट मैच में खिला रहे हैं, इज ऑलमोस्ट 39, और T20 में आप एक बच्चे को जो कि एक पोटेंशियल रखने वाला बच्चा और बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। थोड़े बहुत जो मैच खेले तमाम के तमाम उसमें बॉलिंग बहुत अच्छी उसने की है, लेकिन उसको इग्नोर किया, उसको उसको टीम में नहीं रखा। बादल जी, देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कौन सी टीम खेलती है, आपके सामने मैंने अपनी प्लेइंग 11 रखी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप मुझसे एग्री करते हैं कि प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए, और आप ये भी कमेंट करके बताएं कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे आप देख रहे हैं कि क्या बाबर आजम इन 3 मैचेस में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे पाएंगे, क्या उन्होंने अपनी टेक्निक में कोई तब्दीली की है, क्या अपनी अप्रोच में कोई तब्दीली करेंगे वो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरा आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।